बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ बहुत अच्छी सी रेसिपी, मज़ेदार सी और एकदम हटके होगी क्योंकि ये है दम हैदराबादी मटन। बहुत ही मज़ेदार सी, कम मसालों में बनेगा और इंतहाई लजीज होगा। दावतों में काम आने वाली रेसिपी है क्योंकि आजकल दावतें चल रही हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छी रेसिपी। और मेरी कोशिश होती है कि एकदम अलग हटके रेसिपी हो, तो ये भी इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये जायके में भी आला होगी, मसालेदार सा इसका मटन बनेगा। चले शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। हैदराबादी दम मटन के लिए ये मेरे पास है लहसुन के जो है 2 टेबल स्पून, ये मैंने साबुत ही रखे हैं। तो ये 2 टेबल स्पून ये लहसुन के जो है, और ये लाल मिर्च है मैंने 8 से 7 ली, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। तो इस तरह पतली लंबी वाली लेंगे। और ये पपीता है 1 टेबल स्पून, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसकी जगह 1 टीस्पून आप कचरी पाउडर भी डाल सकते हो। अगर पपीता डालेंगे तो 1 टेबल स्पून जाएगा। ये है मेरे पास खसखस, ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिए और भिगो के रख दिया, और ऊपर से सारे निकाल के ना, तो ये जैसे नीचे पानी नजर आ रहा है इस तरह पानी रहा, और नीचे जो इसके कैंकर बारीक से होते हैं पत्थर से, वो मैंने निकाल के बिल्कुल साफ करके ये मैं दिखा रही हूँ। 1 टेबल स्पून पहले से भिगो के रखना है इसे। और ये सारा मैं अब पीस लूंगी और पीस के मैं दिखाती हूँ। ये मैंने पीस लिया सारा ग्राइंडर में, आप कुंडी में भी इसे पीस सकते हो, अच्छा सा पीसेगा। मैंने मशीन से पीसा है और बहुत मजेदार सा ये मसाला है। यही इसके लिए बहुत अच्छी सी बेस बनेगी हमारे सालन की। और दूसरा शुरू करते हैं कि आगे मैं क्या कर रही हूँ। ये मटन लिया है मैंने 1 केजी। नॉर्मल से पीसीज हैं, ना बड़े हैं ना छोटे हैं। और थोड़ी सी इसमें वो जो फैट आपको नजर आ रही, चर्बी हल्की सी है, ज्यादा नहीं है। तो ये मैंने अच्छा सा धो लिया इसे। ये जो मेरा तरीका धोने का उसके आपको आपका लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। उससे बहुत अच्छा सा गोश्त धुलता है और ब्लड जो है ना बिल्कुल निकल जाता है। ये जो मसाला है ये मैंने पीस लिया था जो, तो इसमें शामिल करेंगे। इसे मैरिनेट करना है 4 घंटे। ओवरनाइट भी रखेंगे तब भी अच्छा रहेगा, 4 घंटे रख लें उससे भी सही है। ये सारा मिक्स करना है। और 1 प्याली मैंने पूरी बड़ी भर के, जो बड़ी प्याली होती है ना हमारी, वो दही की मैंने इसमें शामिल करनी है। ये 1 प्याली दही फेंट के रखा हुआ था मैंने, ये इसमें गया है। ये भी मिक्स करके, तो ये इसे मैंने 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। मैंने 2 बड़ी फुल प्याज ली, इन्हें बारीक स्लाइस में काटा और कलर नहीं दिया सालन इसमें प्याज को। सालन का कलर नहीं तो बहुत चेंज सा हो जाता है, तो लाइट सा गोल्डन सा कलर देना है जैसा कि नजर आ रहा है। इसी तरह ही प्याज फ्राई करके अलग से रख लेनी है। ये मैंने पैन ली है एक, और इसमें वो जो मैरिनेट मैंने मटन किया हुआ था 4 घंटे, ये रख चुकी थी मैं फ्रिज में। तो अब ये जाएगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मैं इसके लिए एक तड़का तैयार कर रही हूँ। एक पूरा फुल भर के मैंने ऑयल का लिया है कप, एक पूरा कप, जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था वही ऑयल है। और इसमें कुछ मसाले हैं जो मैं दिखाऊंगी कि इसमें ये जाएंगे। एक तेजपात, ऑयल मैंने गरम कर लिया हल्का सा, और साथ साथ ये फ्राई होता जाएगा। ये है दालचीनी के पीस, 2 पीस बड़े लेके ना, तो मैंने उसे छोटे छोटे पीसेस में कर लिए। आप साबुत भी रहने दो, आपकी मर्जी। और ये एक बादयान का फूल है और 4 लौंग है। ये जवतरी के चंद पीस हैं, ये इसमें जाएंगे। और बड़ी इलायची, जो काली इलायची होती है, ये सिर्फ ये मसाले इसमें। पिसा हुआ गरम मसाला बिल्कुल नहीं जाएगा, ना सूखा धनिया ना जीरा, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये मसाले फ्राई करने हैं, अच्छी सी खुशबू आएगी तो इसे मैं उसमें डाल दूंगी अपने मटन में, जो मैं उसे पैन में रख चुकी हूँ। ये बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है, ये इसमें गया। चूल्हे की आग अभी मैंने बंद रखी है, ऑन चूल्हा ऑन नहीं किया। तो ये सारी चीजें डाल के तो फिर मैं चूल्हा ऑन करूंगी। ये प्याज इसमें गई, जो बड़ी प्याज, फुल बड़ी प्याज ली थी मैंने। इसे मसाला बनना है। 2 बड़ी प्याज फुल है। कड़ी पत्ता, ये ऑप्शन है। और कुछ वीडियो इसमें जरा नहीं बन सकी तो मैंने धनिया और पुदीना डाला था, पुदीने के पत्ते। और 2 टेबल स्पून मैंने धनिया इसमें बारीक काट के डाल दिया। थोड़ा थोड़ा सा जो नजर आ रहा है ना, ये धनिए के पत्ते और पुदीने के पत्ते हैं। ये लाजमी डालने हैं, वीडियो दिखा नहीं सकी, इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। तो आप जरूर डालना। ये सारा जो इसमें मसाले थे चले गए। अब मैं इसे हल्की दम वाली आग पे पकने दूंगी। ये थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो चुका है तो मैं दिखा रही हूँ। ऑयल भी थोड़ा सा आ गया है, तो इसे मैं थोड़ा सा चम्मच चलाती हूँ। चम्मच इस तरह चलाने के हमारा प्याज ना, जो डाला हुआ था ना, तो मेल्ट होता जाए और मसाला बनता जाए। ये बादाम मैंने लिए 10 अदद।
10 से 12 अदद ले सकते हो। छिलके उतारे, गर्म पानी में भिगो के रखे थे, छिलके उतार के इसे मैंने पीस लिया और थोड़ा सा पानी डाला और ये पीस गए। अब ये मैं चम्मच ला के इसे मिक्स कर लूंगी। और ये नमक है लेवल करके 1 टीस्पून, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो जितना आप डालो। ये सारा हो गया अच्छा सा मिक्स। अब मैं इसे दोबारा से पकने के लिए छोड़ूंगी और दम वाली आग पे ही रखना है, मैंने तेज पे नहीं पकाना और पानी इसमें नहीं गया। जो गया है वो मसाले ही गए और दही गया है। तो इस तरह करके आप भी इसे पकाते रहोगे बगैर पानी के दम वाली आग पे, तो बहुत मजे का ये बनेगा मटन हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब मैं दिखा रही हूँ कि पानी जो है ना थोड़ा सा रह गया है, इसका अपना ही पानी गोश्त का। तो ऑयल भी आ चुका है ऊपर। अभी गोश्त गला नहीं है, थोड़ी सी कसर है, वो कसर होगी दम में पूरी। आप इसके नीचे अब तवा रख दो, कुछ भी रख दो, तो इससे आप दम पे रखना है, नीचे दूसरा बर्तन रख के। पानी ड्राई जो होगा ना तो दम पे होता रहेगा, थोड़ा सा बचेगा तो उससे फिर हमारी भुनाई हो जाएगी। इसकी भुनाई मैं कर लूंगी मटन की। मैं इसके नीचे ये रख रही हूँ दम के लिए। तो आपके पास तवा हो तो आप तवा रख लो, जिस तरह जो भी आप रखना चाहें, लेकिन रखना जरूर है इसके नीचे दम के लिए। तो ये ढक्कन रख दिया मैंने, अब ये दम वाली आग पे पकता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला अभी जरा थोड़ा सा पतला है क्योंकि ये इसका लिपटा लिपटा सा मसाला होता है मटन के साथ। ऐसा अगर रखना चाहो ना पूरा भून के तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पानी नहीं डालूंगी। इसे तेज आग पे अब मैंने हटा दिया और तेज फुल आग पे मैं इसे बुनाई इसकी होगी। ये मेथी है 1 टीस्पून, ये इसमें गई। और लीमू एक बड़ा लिया, उसका जूस निकाला, जितना भी उसमें निकला तो ये इसमें गया। अब इसकी भुनाई होनी है बस, जितना इसने पकना था पक गया। हरी मिर्च गई थोड़ी सी, आप अपनी मर्जी से हस्बे जरूरत जितनी मिर्च डालना चाहो ना आप उतनी डालो, जाएगी जरूर हरी मिर्च। अब इसका पानी ड्राई करके तो मैं दिखाती हूँ कि कैसा इसका लास्ट कैसा लग रहा है आपको मसाला। मैंने इसे काफी ड्राई कर लिया पानी, मसाला ही रह गया और ऑयल साइड से निकलता हुआ जो नजर आ रहा है, ये यही इसका लास्ट है। और हमारी रेसिपी बिल्कुल डन हो चुकी है, मसालेदार सी। और मुझे इसकी फरमाइश भी आई थी कि मसालेदार गोश्त बनाएं, तो ये भी आप ट्राई करो। एक दो और रेसिपी मसाले वाली वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये भी पसंद आएगी। बहुत मजेदार सी अच्छी सी खुशबू आ रही है बादाम वाली, खसखस की। और ये थोड़ा सा धनिया डाला और थोड़े से पुदीने के पत्ते, क्योंकि पुदीना भी इसमें गया तो पत्ते पुदीने के भी थोड़े से डाले। और दम पे मैं रख दूंगी और डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये फाइनल लुक है इसकी, बहुत मजेदार सी। और ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि ये कैसा लगा। बहुत मसालेदार सा मज़ेदार सा ये सालन बनेगा हमारा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल उसे ज़रूर प्रेस करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी बकरा ईद के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी सी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेसिपी दूँ, तो बहुत पसंद आएंगी। और इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे भी जाएं, उधर भी आप फॉलो कर सकते हो और उधर भी लाइक और शेयर जरूर किया करें। और मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।